जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रायिकता के बारे में, यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों जो कि हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 16.1 प्रायिकता से संबंधित कुछ बातें आपको बता दें कि जो प्रायिकता है, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। ऐसे ही घटना हो सकता है, संभावना, जहाँ पे हम लोग गणित में तुक्का लगाते हैं कभी कभी। जैसे हमारे हाई स्कूल में अब की बार का सिस्टम क्या कर दिया गया है कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए गए हैं। जो क्वेश्चन हमारे को नहीं आता है उसमें तुक्का लगा देते हैं, तो उससे कहते हैं प्रायिकता, संभावना, ऐसा ही हो सकता है, उससे कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता में क्या हुआ था कि प्रायिकता सिद्धांत की उत्पत्ति समथिंग 1600 शताब्दी में हुई थी। मतलब आज से लगभग 1600 वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, जब इटली में एक चिकित्सक और एक गणितज्ञ, इटली में एक चिकित्सक और एक गणितज्ञ, यानी चिकित्सक कौन? चिकित्सक जर्मन कार्डन और गणितज्ञ, हाँ, इस विषय पर पुस्तक पर इन्होंने सहयोग के खेलों पर इस पुस्तक को लिखी थी इन लोगों ने, एक खेलों पर। और इसके बाद आपको बता दें कि प्रायिकता सिद्धांत अभिग्रहित का श्रेय जो है वो कोलमोग्रोव को मिला। प्रायिकता का जो श्रेय है वो कोलमोग्रोव को मिला, कोलमोग्रोव को इसका श्रेय मिला। आपको बता दें कि प्रायिकता जो है ये क्लासिक मानी गई है। प्रायिकता जो है ये क्लासिक मानी गई है। जैसे हम लोग दो प्रकार से फिजिक्स पढ़ते हैं ना, एक मॉडर्न फिजिक्स और एक क्लासिक फिजिक्स, उसी प्रकार से ये मैथमेटिक्स में भी जैसे मॉडर्न मैथ्स, क्लासिक मैथ्स, एक क्लासिक मैथ्स में आता है ये प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब क्या है? ऐसा ही हो सकता है, संभावना। जैसे किस प्रकार संभावना? पहला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन में जैसे कह रहा हमसे, अलग अलग प्रकार के दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। इस एक्सरसाइज में कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोग हाई स्कूल पढ़ के आए हो, इसलिए उस पॉइंट को नहीं लिखा। सिक्के के पहलू आप लोग जानते हो, दो पासे के अंक होते हैं 6, तो ये सब आप लोग जानते हो, इसलिए नहीं लिखा, आपको बता देंगे, ठीक। तो अलग अलग प्रकार के दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। समष्टि का मतलब है उसकी घटनाएं लिखो, उसकी घटनाएं लिखो। किस प्रकार से घटनाएं लिख सकते हो? उसकी घटनाएं लिखो। तो सिक्के के पहलू हम लोग जानते हैं। सिक्के के पहलू कौन कौन से होते हैं? सिक्के के पहलू होते हैं दो। हमेशा इसको मजले कोष्टक में ही लिखोगे, क्योंकि ये प्रायिकता किससे संबंधित है? समुच्चय से संबंधित है। समुच्चय के प्रत्येक अवयव को हम लोग मजले कोष्टक में लिखते हैं, इसलिए हम लोग प्रायिकता के भी जो अवयव होंगे उसको मजले कोष्टक में ही लिखेंगे। तो अलग अलग प्रकार के दो सिक्के हैं, तो अलग अलग प्रकार के दो सिक्के हैं, ठीक, अलग अलग, और एक साथ उछाले जाते हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि आपको ज्ञात करके इनको देना है। तो देखो दोनों के दोनों सिक्के किस प्रकार से हैं? दोनों के दोनों सिक्के जो है वो अलग अलग है। दोनों के दोनों सिक्के कैसे हैं? अलग अलग है। तो देखो जैसे सिक्का को उछाला तो प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार से घटनाएं आप लोग ज्ञात कर सकते हो। देखो जैसे सिक्के को उछाला हमने, तो हो सकता है कि फर्स्ट का हेड निकले, सेकंड का भी हेड निकले, हो सकता है फर्स्ट का हेड निकले, सेकंड का टेल निकले, हो सकता है फर्स्ट का हेड सेकंड का हेड हो गया, फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल हो गया, हो सकता है कि फर्स्ट का टेल निकले सेकंड का हेड निकले, हो सकता है फर्स्ट का टेल निकले सेकंड का भी टेल निकले। बस यही घटनाएं हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा और घटनाएं बन नहीं सकती है। देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में है दो पासे के जोड़े, कितने पासे के जोड़े? दो पासे के अंक आप लोग जानते हो ना, पासे के अंक कितने होते? 6। तो हम लिखेंगे पासे के अंक होते हैं 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, ये हो गए पासे के अंक। तो जोड़े जिसमें एक हरे रंग का और दूसरा पीले रंग का है,
एक जो है उसमें हरा रंग है, दूसरा जो है उसमें पीला रंग है। ठीक, पीला रंग है को एक बार फेंकने परीक्षण प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या भी आपको ज्ञात करके देना है इसको। तो देखो प्रतिदर्श समष्टि, तो प्रतिदर्श समष्टि हम लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि कैसे लिखेंगे, मजले गोष्ठ लिखेंगे। हो सकता है कि दो पासे है ना, तो पहले पासे पर एक, दूसरे पर एक, पहले पर एक, दूसरे पर दो, पहले पर एक, दूसरे पर तीन, पहले पर एक, दूसरे पर चार, पहले पर एक, दूसरे पर पांच, पहले पर एक, दूसरे पर छह। इस घटना को हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, पहले पर दो, दूसरे पर एक, फिर दो दो, ऐसे करते दो दो कहाँ तक जाएगा, दो छह तक, दो छह तक। इसके बाद तीन एक तीन, दो तीन, तीन तीन, चार तीन, पांच तीन छह। इसी प्रकार चार एक चार, दो चार, तीन चार, पांच चार छह। इसके बाद पांच एक पांच, दो पांच, तीन पांच, चार पांच, पांच पांच छह। इसी प्रकार छह एक छह, दो छह, तीन छह, चार छह, पांच छह छह। अर्थात टोटल संख्या जब आप लोग गिनोगे ना, तो 6 इंटू 6 अर्थात कितनी अवयवों की संख्या होगी, 36। अवयवों की संख्या कितनी होगी, 36। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि उस पर चित आता है तो हम एक थैली जिसमें 3 नीली गेंद है, 4 सफेद गेंद है। तो नीली गेंद हम लोग कहेंगे, नीली गेंद हमारे पास कितने हैं, 3। नीली को हम लोग ब्लू कहते हैं। ठीक, तो ब्लू गेंद हमारे पास कितने हैं, 3। कौन कौन से, B1 B2 B3। इसके बाद हमारे पास 4 सफेद गेंद है। सफेद गेंद जो है ये हमारे पास कितने हैं, 4। तो हम लोग वाइट 1, वाइट 2, वाइट 3, वाइट 4, ये हमारे पास 4 जो है वो सफेद गेंद है। 4 जो है वो क्या है, सफेद गेंद है। ठीक, इसके बाद गेंद निकालते हैं और यदि सिक्के के ऊपर पट आता है तो हम पासा फेंकते हैं। इस परीक्षण प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए। देखो सिक्के के पहलू कितने होते हैं, सिक्के के पहलू आप लोग जानते हो, सिक्के के पहलू 2 होते हैं। कौन कौन से, हेड और टेल। और पासे के अंक होते हैं, पासे के अंक होते हैं 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को आप लोग समझना। एक सिक्का उछाला जाता है, फिर उस पर चित आता है तो हम एक थैली में 3 नीली गेंद और 4 सफेद गेंद से, थैली में से 3 नीली गेंद 4 सफेद गेंद में से कोई एक गेंद निकालते हैं। अगर चित आता है, अगर पट आता है तो एक पासे को फेंक देते हैं, पट आने पर पासे को फेंक देते हैं। और इस परीक्षण को प्रतिदर्श समष्टि में आपको बताना है। देखो चित का मतलब होता है, आपको मान लो कि ये आपका चित है, मान लो क्या होता है, ये चित है और ये पट है। ठीक, ये क्या है, चित है और ये पट है। सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि देखो, प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि कैसे लिखेंगे, अगर चित आता है तो इन दोनों में से कोई एक निकालते गेंद, इन गेंद में से कोई एक निकालते हैं। तो जैसे मान लो कि हेड आ गया तो मान लो कि हमने B1 निकाल लिया, अगर हेड आ गया तो मान लो B2 निकाल लिया, अगर हेड आ गया तो हमने मान लो B3 निकाला गेंद। ठीक, यही तो घटना हुई ना, B3 निकाला। अगर हेड आ गया तो हमने B तो निकाल चुके हैं, W। हेड आ गया तो W1 निकाला, हेड आ गया तो W2 निकाला, अगर हेड आ गया तो W3 निकाला, अगर हेड आ गया तो W4 निकाला। ये तो घटना खत्म। अगर हमारे पास पट आया, क्या आया, पट आया, तो पट आने पर हो सकता है कि हम पासे का 1 अंक लेंगे, पट आने पर 2 अंक लेंगे, पट आने पर 3 अंक लेंगे, पट आने पर 4 अंक लेंगे, पट आने पर पासे के 5 अंक लेंगे और पट आने पर पासे के 6 अंक लेंगे और यही आंसर में रख लेंगे।
अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक सिक्के को बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक उस पर चित्त प्रकट नहीं हो जाए, इसकी प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, बार बार मतलब सिक्के को बार बार उछाला जाता है, तो सिक्के के पहलू आप लोग जानते हो ना, सिक्के के पहलू होते हैं दो, कौन कौन से? हेड और टेल। एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, तब तक उछाला जाता है कि जब तक उस पर चित्त प्रकट ना हो, जब तक उस पर हेड रंगा जाए तब तक उछालते रहते हैं, तब तक उस पर उछालते रहते हैं। ठीक, सिक्के को कब तक उछालेंगे? सिक्के को तब तक उछालेंगे कि जब तक कि उस पर क्या ना आ जाए? चित्त ना आ जाए। ठीक, सिक्के को तब तक उछालेंगे जब तक उस पर चित्त ना आ जाए। अब समझना प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि। अब ध्यान देना, हो सकता है कि पहली कंडीशन में बिल्कुल भी पट ना आए, मतलब पहली कंडीशन में बिल्कुल भी हेड ना आए। हेड की बात कह रहा है कि टेल की बात कह रहा है? फिर से देख ले। एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, तब तक उछाला जाता है जब तक उस पर चित्त प्रकट नहीं हो जाए, इसकी प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि पहले कंडीशन में हेड आ गया, दूसरे में हेड दो टेल, एक टेल आ गया, तीसरे कंडीशन में एक हेड दो टेल आ गया, फिर एक हेड तीन टेल आ गया, एक हेड चार टेल आ गया, एक हेड पांच टेल, एक हेड छह टेल, एक हेड सात टेल, ऐसे इसकी घटनाएं आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर देखो 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, दो लड़के तो लड़के बराबर दो, इसको कहेंगे बॉयज 1 बॉयज 2। लड़कियां बराबर कितनी? लड़कियां भी है 2, गर्ल्स 1 गर्ल्स 2। अब कह रहे हैं कि दो व्यक्तियों को चुना जाता है, यानी समिति के लिए दो व्यक्तियों को चुना जाता है। इस प्रयोग को प्रतिदर्श समष्टि लिखी है, तो प्रतिदर्श समष्टि तो हम लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि। दो को चुना आता है, हो सकता है कि दोनों वो वॉइस को चुने, तो B1 B2 हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है दोनों किसको चुने? बॉयज को। या हो सकता है कि बॉयज 1 को चुने गर्ल्स 1 को चुने, या बॉयज 2 को चुने गर्ल्स 1 को चुने, या हो सकता है कि बॉयज तो काम खत्म बॉयज का, हो सकता है कि दोनों के दोनों गर्ल्स को चुने, हो सकता है गर्ल्स 1 बॉयज 1 चुने, हो सकता है गर्ल्स 1 बॉयज 2 चुने। बस इतनी ही घटनाएं बन सकती है कि नहीं? अब ये क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों पहले इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक सिक्का उछाला जाता है, यदि इस पर चित्त यानी चित्त हेड, तो हम लोग जानते हो कि चित्त को हम लोग क्या कहते हैं? हेड कहते हैं ना। ठीक, चित्त आता है तो एक पासा फेंका जाता है, यदि सिक्के पर पट आता है तो पुनः एक दूसरा सिक्का उछाला जाता है। इस पर प्रयोग प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो पहले सिक्के के पहलू, पट को हम लोग क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। ठीक, और सिक्के के पहलू होते हैं दो, कौन कौन से? हेड और टेल, जो कि ऊपर लिख चुके हम लोग। और पासे के अंक होते हैं 6, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब क्वेश्चन को समझना आप लोग, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले प्रतिदर्श समष्टि तो लिखेंगे, प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि समझना
कि एक सिक्का उछाला आता है, सबसे पहले सिक्का उछालते हम लोग है ना, सिक्का उछाला आता है, यदि सिक्के पर चित आता है तो पासा फेंका जाता है। अगर चित आता है तो ही हम लोग पासा फेंकेंगे। तो चित का मतलब हो गया, अगर हेड आएंगे तो पासे के अंक मिलेगा हमें 1, अगर हेड आता है तो पासे का अंक मिलेगा 2, अगर हेड आता है तो पासे के 3, अगर हेड आता है तो पासे का अंक 4, अगर हेड आता है तो पासे का अंक 5, अगर हेड आता है तो पासे का अंक 6। फिर से कंडीशन दूसरा कह रहा है, यदि सिक्के पर पट आता है तो पुनः एक दूसरा सिक्का उछाला जाता है। अगर सिक्के पर पट आता है तो दूसरा सिक्का उछाला जाता है। तो हो सकता है अगर सिक्के पर पट आए, पट आ जाए तो दूसरे सिक्के पर हेड आएगा, अगर पट आता है तो दूसरे सिक्के पर टेल आएगा। बस यही कंडीशन बनेंगे, ये हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि। तो हरी गेंद बराबर 4, लाल गेंद बराबर 3। अब दो प्रतिदर्श समष्टि, इन्होंने कहा दोनों में से कोई एक निकाला आता। हो सकता है कि हरी को लिखते हैं ग्रीन से, लाल को लिखते हैं रेड से। हो सकता है कि पहले कंडीशन में हम लोग ग्रीन निकाल रहे हैं, ठीक है, दूसरी कंडीशन में भी ग्रीन निकाल रहे हैं। हो सकता है पहले ग्रीन निकाले दूसरा लाल निकाले, हो सकता है पहले लाल निकाले दूसरा ग्रीन निकाले, हो सकता है दोनों के दोनों लाल निकाले। बस घटना ही लिखना, हो सकता है सही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक सिक्के को उछाला आता है तो सिक्के के पहलू कितने होते हैं? 2। तो सिक्के के पहलू होते हैं 2। कौन कौन से? हेड और टेल, हेड और टेल, ठीक। इन्होंने घटनाएं के बारे में ये कहा है कि सिक्के की पट आता है तो एक संदूक में से 2 हरी तथा 3 सफेद गेंद है, और हरी गेंद है 2 और सफेद गेंद है कितने हैं? हरी गेंद है 2, 3 है सफेद गेंद, 3 है सफेद गेंद, ठीक। एक गेंद निकल जाती है, चित आता है तो पासे को फेंका आता है। अगर चित पर पासे को फेंका जाता है तो पासे के अंक कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब समझना, ये तो हो गया हमारे पास G1 G2, ये हो गया हमारे पास W1 W2 W3, ठीक। अगर हमारे पास क्या आता है, अगर हमारे पास पट आता है तो हम लोग गेंद निकालेंगे। पट आता है तो जैसे पट आता है तो प्रतिदर्श समष्टि, ध्यान देना, पट आता है तो पट, अगर टी आता है तो गेंद निकालेंगे। तो टी आता है तो G1 G2 निकालेंगे, और टी आता है तो W1 W2 W3 निकालेंगे। और अगर हमारे पास हेड आता है तो पासे के 1 लेंगे, पासे के 2 लेंगे, पासे के 3 लेंगे, पासे के 4 लेंगे, पासे के 5 लेंगे, पासे के 6 लेंगे, ठीक। ये हो गया प्रतिदर्श समष्टि। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और दूसरी उछाल में पट प्राप्त होता है और एक पासा फेंका आता है। इस प्रयोग में प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। तो सिक्के के पहलू कितने हो गए? सिक्के के पहलू कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? हेड और टेल। लेकिन सिक्के को कितने उछालाता है? 2 बार। और पासे के अंक आप लोग जान चुके हो, बार बार लिख रहे हैं। बार बार लिखने का अर्थ है जब आप लोग भी सॉल्व करो एग्जाम में तो बार बार लिखो। पासे के अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब समझना, सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, सिक्के को हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 बार उछाला आता है, दूसरी उछाल में पट प्राप्त होता है तब पासा फेंका आता है। दूसरी उछाल में क्या प्राप्त होता है? पट। समझना, 2 बार उछाला आता है तो पहली उछाल में हेड, दूसरे में टेल, तब पासा उछाला आता है पासे के 1 अंक। पहली उछाल में हेड, दूसरे में टेल, तब पासे के 2। तो हेड टेल 3, हेड टेल 4, हेड टेल 5, हेड टेल 6। इन्होंने यही तो कंडीशन कहा था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पर भी टेल आ जाए, दूसरे पर टेल, पासे के 1 दूसरे पर टेल आना ही है।
तो टेल टेल 2, फिर टेल टेल 3, टेल टेल 4, टेल टेल 5 और टेल टेल 6। ये हो गया घटनाएं। ठीक, दूसरे पे क्या आता है? टेल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक थैले में एक सफेद और एक लाल गेंद रखी है। ठीक, एक सफेद एक लाल। तो सफेद को हम लोग लिखेंगे, सफेद एक है जो कि W है यानी व्हाइट है, और लाल भी एक है जो कि हमारे पास रेड है। ठीक, हाँ, तो इन्होंने कहा है कि एक थैले से एक गेंद निकाली आती है। यदि निकाली गई गेंद सफेद है तो वापस थैले में रख दिया जाता है, पुनः गेंद निकाली जाती है, अन्यथा एक पासा फेंका जाता है। तो प्रयोग समस्या कीजिए। दो पासा, तो देखो सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि कैसे लिखेंगे? हो सकता है कि दोनों के दोनों W हो या दोनों के दोनों रेड हो, या एक रेड एक W हो, मतलब एक ऐसा हो सकता है। अब हम लोग का कंडीशन पाते हैं पासे वाले पर। पासे वाले कंडीशन में उन्होंने क्या कहा कि एक अन्य पासा फेंका आता है, अगर निकाली वापस थैले में रख दिया जाता है, पुनः एक गेंद निकाली जाती है। तो लाल गेंद अगर निकालोगे ना तो एक पासा, पासे के 2 अंक, पासे के 3 अंक, पासे के 4 अंक, पासे के 5 अंक और पासे के 6 अंक ऐसे प्राप्त करोगे। बात तो सिंपल हो ही गया। आप क्वेश्चन शुरुआत स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ऐसा लग गया था कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया हो। बस प्रायिकता इंपॉर्टेंट भी है, आपके इंटर लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। इंटर में इसके बहुत अधिक नंबर है, इंटर में भी लास्ट चैप्टर, आपके फर्स्ट ईयर में भी लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज में मिलते रहिए इस प्रकार से। तो टेक ए स्क्रीनशॉट।